तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। आइए फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो 3.3 प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने किया था, अब इस क्लास में 3.4 करेंगे। जी हाँ, तो बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए और फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे आप अभी आलस कर रहे हैं, ठीक है, 10th क्लास से आए हैं, थोड़ा सा होता है कि अभी आप उस वे में नहीं आ पाए, लेकिन इतना भी आलसी मत बनिए। थोड़ा फटाफट जल्दी से कॉपी किताब निकाल लीजिए। और आज 3.4 बहुत ईजी से एक्सरसाइज आपको बताऊँगा, बहुत ईजी वे में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यान से देखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 में हमें पढ़ना क्या है। एक तो हमें जो इस एक्सरसाइज पढ़ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दूसरा आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन जो फाइंड आउट करना है, ये किसका करना है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक इक्वेशन का करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक हम पढ़े, लेकिन इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हम निकालेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज डिफाइंड एज द विच हैज़ द वेरिएबल्स, जो उसके साथ कोई वेरिएबल्स हो। जैसे हमारे पास देखिए कुछ एग्जांपल अगर लिखूं, cot x = -√3, तो x y ये जो है, ये सब क्या है, एक थीटा के जगह जो है वेरिएबल्स भी दिया है, तो इसका मतलब वो ट्रिग्नोमेट्रिक एक इक्वेशन हो गया। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसी का हम लोग को क्या करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो फाइंड आउट करना है बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन को कहते क्या है, थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अब जानते हैं बच्चों कि इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखो लिखा हुआ है, द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच ग्रेटर देन, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होना चाहिए और लेस देन 2π होना चाहिए, यानी ये 0 और 2π के बीच में होना चाहिए, आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए बच्चों, 0 और 2π के बीच में होना चाहिए, और उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यानी उसको हम एक तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई के फॉर्म में। अभी आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखो जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या है, द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर्स एंड विच गिवन ऑल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। वी कैन यूज टू द z एज द सेट ऑफ इंटीजर्स। यानी बच्चों जो हमने अभी इंटीजर्स का मतलब क्या है कि जैसे जो भी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1/2, 3/2, 1, ये कुछ भी हो सकती है। यानी अगर हमारे पास हम उसको एक जनरल फॉर्म में लिखे, जनरल सॉल्यूशन में लिखे, तो यानी उसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक इंटीजर्स के रूप में फाइंड आउट करेंगे। यानी अगर अभी हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। यानी बच्चों ये जो आपको वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम एक इंटीजर से भी वहाँ पे यूज करेंगे। इंटीजर्स आपको चाहे π/3 हो, 2/3 के साथ साथ उसके n की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो चलो अब देखते हैं कि ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे देखो क्या है कि द वैल्यू ऑफ sin x एंड cos x रिपीट आफ्टर इंटरवल ऑफ 2π। ये देखो द जो sin x और cos x की वैल्यू होती है वो 2π, हर 2π के बाद उसी की वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। ये आपको याद रखना होगा। कैसे, देखो जैसे आपको पता होगा बच्चों कि हमारे पास साइन कितने के बाद रिपीट होगी, द वैल्यू ऑफ sin x एंड cos x रिपीट आफ्टर द इंटरवल ऑफ 2π। जैसे हमारे पास साइन 2π की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर अगर हम यहाँ पे sin 4π लिख दें तब भी इसकी वैल्यू 0 होगी, या sin 6π, 2π से इंक्लूडिंग हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, 0 ही रिपीट होगी। इसके बाद cos की बात कर लेते हैं। cos 2π की अगर हम देखो, cos 2π की वैल्यू क्या होती है, 1। अगर हम cos 4π की भी वैल्यू लिखें तब भी क्या होगी, 1 होगी। इसी तरीके से ये वैल्यू रिपीट होती है। अब देखो देख लेते हैं इसकी, दूसरा लिखा है एंड द वैल्यू ऑफ tan x रिपीट आफ्टर द
पाई, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई के बाद ही रिपीट होगी टेन की। जैसे बच्चों अगर हम देखें टेन पाई मतलब समझ रहे हैं 180 कितनी होगी, 0 होगी। अगर फिर इसमें 10 एक पाई और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई, तो क्या होगा फिर 0। इसी तरीके 3 पाई 4 पाई ये क्या होगी, इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। तो ये था स्टूडेंट्स आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें जो जानना बहुत ही ज़रूरी था। इसके बाद आपको इसमें जो निकालना है वो निकालना फाइंड द प्रिंसिपल एंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। बच्चों इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें सीखना ज़रूरी है, थोड़ी चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या है अभी बताता हूँ। देखो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको जनरल सोल्यूशन, ध्यान से देखिए, अगर आपको फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, अभी मैं आपको निकाल के बताऊंगा। लेकिन अगर आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है बच्चों, तो जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। जैसे पहला हमारा क्या है, tan x = √3। जी हाँ, इस तरीके से बच्चों दिया हुआ है। अब देखो इसमें आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना, ध्यान से देखो, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लिख लो, tan x लिख लिया आपने। अब ये देखो tan की कितने की वैल्यू √3 होती है, कितने की वैल्यू tan √3 होती है, ये हमें देखना है ध्यान से। तो मुझे जहाँ तक पता है कि ये π/3 की होती है, तो यहाँ क्या लिखोगे tan π/3। अब देखो tan π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, बिल्कुल सही। लेकिन बच्चों अब एक अगर हम इसकी वैल्यू लिखें तो एक दोनों तरफ tan कैंसिल होके इसकी एक वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी π/3। एक तो ये वैल्यू हो गई, ठीक है। दूसरी देखो, अब आपको दूसरा ये देखना है कि tan की कितनी की वैल्यू और पॉजिटिव, tan की ये जो क्या है, tan की वैल्यू किस में दिया, पॉजिटिव में। tan पॉजिटिव की वैल्यू किस कोऑर्डिनेट्स में और पॉजिटिव होती है, ध्यान से सुन लो मैं क्या कर रहा हूँ। tan के ये जो वैल्यू √3 दिया है, tan की वैल्यू पॉजिटिव में किस किस कोऑर्डिनेट्स में होता है। एक तो हमने लिख दिया, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स था, ये तो दिया लिख दिया। और किस कोऑर्डिनेट्स में आपको हमने बताया। अगर आप लोगों को नहीं पता है बच्चों, तो इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर वो एक्सरसाइज आप देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो अब किस कोऑर्डिनेट्स के बारे में सारी जानकारी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखो यहाँ है ASTC, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और कॉस पॉजिटिव, यहाँ tan और कॉट पॉजिटिव, यहाँ साइन और कोसिक, यहाँ साइन और कोसिक पॉजिटिव, यहाँ कोसिक देखो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ मैंने लिख दिया बेटा ASTC। A का मतलब ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन और कोसिक पॉजिटिव, T का मतलब tan और कॉट पॉजिटिव, C का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। इसका मतलब tan एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन ये T फिर किस में आ रहा है, थर्ड में। यानी थर्ड में अगर हम देखें बच्चों तो tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो थर्ड में जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है π/2 -θ, और यहाँ पर क्या होता है π -θ, यहाँ पे क्या होगा π+θ हो जाएगा। भाई ये क्या होगा आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये हमने पहले सब बता रखा हूँ। यहाँ पे π/2 -θ होगा, यहाँ क्या होगा π-θ होगा, और यहाँ क्या होगा π+θ होगा। तो इसका मतलब अगर हम बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हम इस तरीके से लिख दें क्या, tan x = tan π+π/3, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो अब ये कितना होने वाला है, 3 × 3 पाई और एक 4 पाई, तो कितना हो जाएगा tan 4π/3, ये क्या हो जाएगा tan x। तो x की वैल्यू दूसरी कितनी आएगी 4π/3, ये है। अब देखो यहाँ तक तो दोनों वैल्यू आ गई, लेकिन आपको ये हमने क्या निकाला, केवल आपकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाला। ये कौन सी वैल्यू निकाला बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जी हाँ,
प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाला, लेकिन अभी आपको क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा आपको मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर इसे नोट डाउन कर लें तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। प्रिंसिपल वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए कुछ आपको मैं फार्मूले बता रहा हूँ, उसे आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। देखो क्या, जनरल सॉल्यूशन के लिए अगर आपके पास, जी हाँ, साइन x इक्वल टू साइन y है। अब यहाँ बच्चों क्या होने वाला, यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पर x साइन कैंसिल कर दें तो जब हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू y, ये आपका जनरल n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, z मतलब इंटीजर्स। अब देखो, अगर इसी की एक ये दूसरा अगर हम बात करते हैं, यहाँ दिया है cos x, यहाँ दिया है cos y, जी हाँ, अगर इसको हम जनरल सॉल्यूशन में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस ये आपका y हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ लिखोगे। लेकिन यही वैल्यू अगर आपको किस में दिया है, tan में, tan x में दिया है, तो इसे अगर tan x tan y इक्वल टू दिया, तो जब दोनों तरफ से tan कैंसिल होगा तो x इक्वल टू होगा n पाई प्लस y। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है आपको क्या, जनरल सॉल्यूशन। जी हाँ, जनरल सॉल्यूशन इसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, मैंने आपको क्या किया, आपको ये हमने यहाँ निकाल कर बताया आपको कि इसके जो आने वाली है क्या, आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये हमने निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन जब आपको निकालना है तो यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट क्या आया, x इक्वल टू π/3, यानी आपको ये आया tan x इक्वल टू tan π/3। जी हाँ, अब दोनों तरफ से अगर x लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा n पाई प्लस π/3। अब चाहे π कॉमन ले लो या आप इसी तरीके से छोड़ दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको, कैसे समझ में आया, तो जल्दी से फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से फटाफट हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जी हाँ, तो इसका सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया फर्स्ट क्वेश्चन में। तो अब देखो यहाँ पे सेक x इक्वल टू 2 दिया है, तो इसके क्या निकालना, प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन दोनों निकालना है। तो आइए फटाफट इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आपने अभी सॉल्व किया था वैसे करिए। यहाँ देखिए सेक x, बिल्कुल सही बात है। सेक के कितने की वैल्यू 2 होती है ये हमें देखना है। यानी ये अगर हम कॉस में देखें तो सीधी सी बात, कॉस में कितने की होती है, कॉस में 1/2 की कितने की वैल्यू होती है, यानी π/3 की होती है। तो अब ये सेक की है तो सेक की भी तो π/3 की होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि सेक π/3। जी हाँ, π/3 की होगी। तो अब देखो बच्चों, अगर हम x की वैल्यू लिखें, a की x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/3, बिल्कुल सही। चलो आप लोगों ने लिख लिया। ये आप अभी क्या निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, अभी हम प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन। जी हाँ, अब देखो बच्चों, ये π/, लेकिन आपको ये बताना होगा कि सेक की और किस कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये देखना, पॉजिटिव दिया ना, तो सेक के और पॉजिटिव किस कोऑर्डिनेट्स में होगी सेक की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा है a, यहाँ देखो हमने लिख रखा है ASTC, तो कॉस यहाँ है ना, कॉस, ये देखो कॉस और सेक की वैल्यू किस में होगी, फोर्थ कोऑर्डिनेट्स पे। अब फोर्थ में क्या होता है, 2π - थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कि 2π, यहाँ पे फोर्थ की बात करें तो 2π - थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 2π में से हम माइनस करें या माइनस थीटा एक ही चीज़ है। तो बच्चों अब ये देखो, यहाँ पर हम इसका मतलब लिख सकते हैं दूसरी वैल्यू, सेक x इक्वल टू सेक क्या, 2π - π/3। जी, अब इसको अगर हम सॉल्व करें कि 3 2 जा 6 पाई में से 1 पाई माइनस होगा तो क्या होगा, सेक
5π/3। अब मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ सेक x, यहाँ सेक ये, तो सेक से कैंसिल हो जाएगा, तो सेक x की वैल्यू क्या होगी 5π/3। देखो कितने इजी से वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि ये सेक और कॉस तो एक ही चीज़ होता है, तो कॉस और सेक का जस्ट रेसिप्रोकल है, तो फार्मूला हम वही लगाएंगे, कॉस का ही लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लगाएं बच्चों, तो यहाँ पर देखो यहाँ क्या है, पहला हमारा क्या है, सेक x = सेक π/3। तो अब हम क्या लिख रहे हैं, जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। जी हाँ, जनरल सोल्यूशन अब हम लिखने जा रहे हैं। तो देखो अब हम x अगर लिखें x = तो क्या होता है, अब यहाँ देखो ध्यान से, कॉस वाला जो होता है x 2nπ ± y होता है। तो यहाँ लिख दो, क्या लिखोगे 2nπ ± π/3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया इसका क्या, जनरल सोल्यूशन। जी हाँ, तो जल्दी से फटाफट अगर समझ में आ गया है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे बता दीजिए बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर इसी का 3rd दिया हुआ, cot x = -√3। देखो इसके करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं आपको बहुत ही ईजी, जो सबसे ईजी जो आपकी समझ में आ जाए वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त भी, आपका जो जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो भी पढ़े, तो उसको ये लिंक शेयर कर दीजिए। ओके बेटा, और देखिए अब इसको यहाँ पे cot x = -√3 दिया है। जी हाँ, तो बहुत इजी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको देखो बहुत इजी वे में बता रहा हूँ। पहले हम आपको क्या बता रहे हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन। जी हाँ, प्रिंसिपल सोल्यूशन। चलो अब क्या करोगे, cot x लिख लिया जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये cot के कितने की वैल्यू √3 होती है, हमें ये देखना होगा बच्चों। ये जो है cot x, अब हमें यहाँ देखना है कि ये जो -√3 है, यानी cot के माइनस ऐसे रहने दो, अभी कुछ नहीं करना है। cot के कितने की वैल्यू √3 होती है, तो यहाँ लिख लो cot π/6। ठीक है, लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बच्चों, अब आपको ये देखना है कि cot की जो वैल्यू है वो किस क्वाड्रेंट्स में निगेटिव होती है। एक सेकंड क्वाड्रेंट्स, एक फोर्थ क्वाड्रेंट्स, यहाँ है देख लो। एक इसमें क्यों, क्योंकि ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक की पॉजिटिव, और यहाँ tan और cot की पॉजिटिव। इसमें क्या होगी, कोस और सेक की पॉजिटिव, यानी निगेटिव किस में होगी, एक इसमें एक इसमें। तो इसमें क्या है π-θ, तो इसको हम बनाएंगे अगर प्लस में, तो ये लिख सकते हैं cot π - π/6। जी हाँ, तो इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो क्या आ जाएगा, cot 5π/6। अब यहाँ क्या लिखोगे, cot x। अब जब दोनों तरफ cot कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5π/3। चलो एक वैल्यू ये आ गई। दूसरा बच्चों cot x = -cot π/6, जो आपका पहला है वही अभी उतार लिया। अब दूसरा किस में इसकी वैल्यू निगेटिव होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, 2π - θ होता है। तो यहाँ लिखोगे क्या, यहाँ पे लिखोगे cot 2π - π/6। जी हाँ, ये cot है π/6। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 12, 12 में से एक पाई घटेगा, तो cot यहाँ लिख देता हूँ, यानी cot क्या होगा 11π/6, यहाँ होगा cot x। तो बच्चों दोनों तरफ से अगर cot कट गया तो x की वैल्यू क्या होगी, सॉरी x की वैल्यू क्या होगी 11π/6। ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू। अगर हम बात करें इसकी जनरल सोल्यूशन का, तो देखो इसमें भी बहुत आसान है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, जो आपकी ये आई है वैल्यू, यानी cot x = cot 5π/6। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको cot या tan की वैल्यू हमने लिखा रखा है, जो फार्मूला यूज करना है इसी 3 फार्मूले से करना है, nπ + y, यानी x = अगर लिखोगे तो cot क्या लिखोगे, यानी nπ +
5π/6। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से फटाफट आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप लोग उसे खुद करिएगा। बाकी अब हम इसके क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। ओके बेटा, इसी तरीके से वो भी आप लोग सॉल्व करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। आप लोग हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9। ये भी बहुत आसान है, आपने अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में जो पढ़ा था उसी का फार्मूला यूज करके आपको इसको भी सॉल्व करना है। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अपलोडेड वीडियो, रिकॉर्डेड अपलोडेड वीडियो चाहते हैं या आप लाइव क्लास डेली चाहते हैं, आपको नोटिफिकेशन पहुँचे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, फटाफट बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए यहाँ पे देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, जनरल सोल्यूशन आपको फाइंड करना, बस आपको प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकालना है। देखो तो चलो क्वेश्चन नंबर हम 5 स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो क्या दिया 5 में, cos 4x = cos 2x। जी हाँ, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। cos 4x cos 2x, एक काम करते हैं, चलो यहाँ लिख लो सॉल्व। यहाँ लिख लिया हमने cos 4x, यहाँ इसको हमने इधर कर लिया cos 2x = क्या बचा 0। अब बच्चों यहाँ देखो cos c - cos d या cos a - cos d का फार्मूला आ गया, cos b का फार्मूला आ गया। तो हमने कल आपको फार्मूला बताया था कि cos a - cos b का फार्मूला क्या होता है भाई, -2 sin a + b/2 एंड sin a - b/2। चलिए इसी का यूज करते हैं फटाफट। तो देखो, अब देखो यहाँ पर अगर हम -2 sin लिख दें तो 4x और 2x को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 6, 6 में 2 डिवाइड करोगे 3x। बात समझ में आई है नहीं बच्चों? देखो भाई 4x 2x को प्लस कर दिया, 6, 6 में 2 से डिवाइड किया 3। अब 4x में 2x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 2 और 2 में x 2 से डिवाइड करोगे x = 0। अब देखो ध्यान से, अब इसको हम क्या करते हैं, -2 sin, ये इंटू में ना 2 sin 3x = एक बार 0 को ले लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये sin 3x = क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि -2 से डिवाइड करेंगे तो 0। अब ये बताओ यहाँ पर sin 3x = साइन के कितने की वैल्यू 0 होती है, sin 0 की होती है। अब देखो इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखें, किस में, जनरल फॉर्म में, तो जनरल फॉर्म का साइन की वैल्यू ये होती है, इसी को लिख दो। तो क्या लिखोगे, 3x = n pi + -1n × 0। तो मेरे प्यारे बच्चों इससे तो पूरा ख़त्म हो जाएगा n pi + 0, लेकिन अगर इसे x लिखोगे तो 3 तो नीचे आएगा ना, ये 3 आपका ये हो गया। समझ में आ गया? अब देखो दूसरा, इसी तरीके से अभी हमने इसमें 2 हैं, यहाँ पे तो केवल एक लिया था, अब sin x ले लो। sin x, इफ़ sin x = 0, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी तो क्या होगा, sin x = ये भी sin के कितने की वैल्यू 0 होगी 0। तो अब इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो n pi + -1n × 0। तो मेरे बच्चों ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, तो यानी x की वैल्यू जो आई वो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, n pi आया। तो फटाफट जल्दी से नोट डाउन कर लो, अगर कभी कहीं प्रॉब्लम लग रहा है तो उसे मुझे बताइए बेटा। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखो sin 2x यहाँ प्लस cos x है, ये जस्ट डिफरेंट है। जी हाँ, ये डिफरेंट है, ये साइन में दिया है cos में दिया, तो कैसे सॉल्व होगा, हो जाएगा, कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर sin 2x का फार्मूला हमको पता है, sin 2x का फार्मूला क्या पता है, 2 sin x × cos x। चलो तो इसको हम लिख देते हैं, 2 sin x × cos x + cos x = क्या हो जाएगी 0। अब देखिए दोनों में cos x कॉमन हो गया, तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 sin x + 1 = क्या होगा बच्चों 0। बिल्कुल सही। अब देखो सेम, अब cos x को आप पहले 0 के बराबर रखो,
कॉस एक्स इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो कॉस एक्स, कॉस के कितने की वैल्यू 0 होती है तो लिखोगे कॉस पाई बाई 2। अब इसे जनरल फॉर्म में लिखोगे, जनरल फार्मूला कॉस का क्या होता है, ये है। तो अब जनरल फॉर्म में लिखने के लिए आपको हमने बताया है कि बहुत आसानी से इसी तरीके से आपको करना है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आपको फटाफट मैं 7 अब बता रहा हूँ, 6 छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अभी मैं इसको भी बताऊँगा, आप घबराए ना। तो यहाँ पे देखो, तो इसको क्या लिखोगे, अब आप इसको जब इसको जनरल फॉर्म लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, आपको 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये लिख दीजिए, हो गया। इसके बाद दूसरा देखिए, यहाँ पर ये लिखिए 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। जी हाँ, तो अगर हम साइन x इक्वल टू लिखें बच्चों तो क्या हो जाएगा, -1/2। अब देखो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, साइन x माइनस लिखो, साइन की कितनी की वैल्यू 1/2 होती, पहले वो लिखो, साइन 30, अब 30 को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/6 आएगा। लेकिन साइन की वैल्यू निगेटिव किस में होता है ये देखना है, तो निगेटिव किस में होता है, इसमें होता है, ध्यान से देखो, पाई प्लस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों साइन पाई प्लस π/6। जी हाँ, तो अब इसको क्या लिखोगे, साइन 6 × 6 और ये 7π/6 यानी साइन x। अब बेटा आपको दोनों तरफ, अगर आपको साइन के फॉर्म में जनरल वैल्यू फाइंड करना तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 7π/6। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जल्दी से बताइए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, 6 जो छूट गया था 6 को भी हम लोग बहुत आराम से करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग, जो बच्चे अगर नहीं देखे हैं प्रीवियस क्लास को, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ वहाँ से देख ले ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर cos 3x, देखो ऐसे क्वेश्चन को 3 दे दिया। तो अब आप सोच रहे होगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, छोटा एंगल और बड़ा एंगल एक साथ लेना है। तो सबसे छोटा क्या है, ये है, और सबसे बड़ा ये है, तो इसको एक साथ ले लीजिए, यानी इन दोनों में। अब cos C प्लस cos D का फार्मूला क्या होता है, ये आपको, या cos A प्लस cos B का फार्मूला पता होना चाहिए। ये मैं कल आपको क्लास में बताया था। तो ये क्या होगा, 2 cos A प्लस B/2 इंटू cos A माइनस B/2। तो चलिए इसी की यूज करते हैं। 3x में एक ही x प्लस करोगे तो 4 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा भाई, 2 cos 2x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इंटू 3x में एक ही x घटाओगे 2x, और 2x में 2 से डिवाइड करोगे तो cos x माइनस cos 2x इक्वल टू क्या होगा, 0। अब दोनों में से cos 2x कॉमन हो जाएगा, cos 2x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। बहुत अच्छी बात बच्चों। तो अब देखो यहाँ पर अगर इफ़, अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लो, cos 2x इक्वल टू क्या होगा, 0। अब यहाँ पर देखो cos के कितने की वैल्यू 0 होती है भाई, cos π/2 की होती है ना। तो अब देखो अगर इसको हम लिखना चाहें तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम जा रहे हैं किस में लिखने, ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम जनरल फॉर्म में जा रहे हैं लिखने। जब जनरल फॉर्म में जा रहे हैं लिखने तो ये क्या हो जाएगा, इसको आपको यही ध्यान रखना है। ओके, जनरल फॉर्म में लिखने जा रहे हैं तो यहाँ पर 2x है तो 2x रखिए, और ये क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस π/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों देखो ये 2 भी तो है, 2 यहाँ से हटाएंगे तो 2 हटाएंगे तो x इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो n पाई प्लस π/4, एक वैल्यू तो ये आपकी आ जाएगी। तो इसे फटाफट जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा। फिर इसकी अभी सेकंड भी वैल्यू निकालना है इसकी। आपको अगर यहाँ से कॉमन लेना तो पाई कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। ओके बेटा,
ऐसे भी आप लोग लिख सकते, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ देखो, ठीक है। अब दूसरा, अगर यहाँ पर कहाँ लिखें हम, चलो यहीं लिख लेते हैं। आपका दूसरा क्या है, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम लिखेंगे 2 cos x इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 1, और 2 भी इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। अब ये cos के कितने की वैल्यू होगी भाई, cos 60 को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/3, यानी cos π/3। अब इसको हम स्टैंडर्ड जो मतलब हमारी जनरल वैल्यू होती है उसमें लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो ये दोनों वैल्यू आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके बेटा, तो चलिए फटाफट जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी हमारा 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको भी हम लोग देख। 8 क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना है सॉल्व। अब देखो यहाँ क्या है, देखो सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x। जब यहाँ पे दिया है तो अब इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी करने में, तो इसको हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर 2x के हम फार्मूला से तोड़ देते हैं। यहाँ देखो सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर ए के आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसी तरीके से अगर हम इसको सेक स्क्वायर ए को तोड़ेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। जी हाँ, अब देखो दोनों तरफ 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x, इसको हमने इधर ले लिया, यहाँ 0 बचा। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, टेन 2x यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या बचेगा 0 बचेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे टेन 2x इक्वल टू क्या 0। टेन के कितने की वैल्यू 0 होती है, टेन 0 की वैल्यू होती है। तो अगर हम इसको अब जनरल फॉर्म में लिखें तो ये क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू n पाई प्लस 0। लेकिन अब हम ये तो 0 हो गया तो केवल यहाँ क्या बचेगा, यहाँ n पाई बचेगा। लेकिन अगर हम यहाँ x की वैल्यू लिखें तो ये 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो एक वैल्यू तो आपकी ये आ गई। चलो दूसरा देखते हैं इसका। दूसरा यहाँ देखो टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। तो अब बच्चों यहाँ पर देखो, आपको मैं बता दूँ, अगर आप लोग डेली लाइव क्लास लेना चाहते हैं या आपको रिकॉर्डेड वीडियो जब भी अपलोड करूँ उस सब का नोटिफिकेशन आपको पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। ओके बेटा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इसको अगर हम लिखें तो टेन 2x इक्वल टू -1। लेकिन ये टेन माइनस ऐसे रहने दीजिए, टेन के कितने की वैल्यू 1 होती है π/4। लेकिन ये माइनस में है, तो माइनस में है तो इसका मतलब टेन की वैल्यू माइनस में किस क्वाड्रेंट्स में होगी, सेकंड में। तो सेकंड में क्या होता है पाई माइनस थीटा होता है। यहाँ देखिए मैं रफ कर दिया, पाई माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन पाई माइनस π/4, बिल्कुल सही। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, यानी टेन 4 1 जा 4, 4 पाई में से 1 पाई घटेगा 3 π/4। चलिए बहुत अच्छी बात। तो अब यानी ये टेन 2x इक्वल टू है। अब देखो टेन अब आपको इसके जनरल फार्मूले में लिखना है तो क्या लिखोगे 2x इक्वल टू क्या लिखोगे n पाई प्लस 3 π/4। जी हाँ, लेकिन 2 यहाँ है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा n π/2 प्लस 3 π/8। चाहे कॉमन ले लीजिएगा चाहे ऐसे छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा 8। तो प्लीज़ जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। रही बात इसकी बच्चों, तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, तो इसको और इसको एक जैसा है ये दोनों। तो इसमें क्या करिएगा, हमने आपको क्या बताया कि जो सबसे कम एंगल हो उसको एक साथ ले लीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा उसको सब एक साथ। तो sin x
और ये 5x साइन 5x दोनों को एक साथ लेकर साइन a प्लस साइन v की आइडेंटिटी लगा दीजिएगा और आपका मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट से ज़रूर करिएगा। बच्चों इसके बाद कौन सा चैप्टर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं, तो वही चैप्टर आपको मैं बनाकर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द टेकिंग द लाइव क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।